नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण को लेकर 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी और उनके राष्ट्रीय नेता अपने अपने प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत का जहां एक और दावा कर रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो जनता की जरूरी मुद्दे और मूलभूत सुविधाएं आज भी इससे दूर हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने बुधवार को पार्टी के चुनाव कार्यालय में आयोजित वार्ता में कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में ग्राम पिरूमदारा में स्थित किसान इंटर कॉलेज में दोपहर 12 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो रुड़की के लिए प्रस्थान करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 400 पार का नारा देकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जैसे रावण का घमंड टूटा था वैसे ही इस चुनाव में भाजपा का घमंड देश और प्रदेश की जनता तोड़ेगी। तो प्रियंका गांधी का रामनगर दौरा है, किस प्रकार का दौरा है और चुनाव को लेकर जो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पतन की ओर है, पूरे देश में कहीं नहीं है, तो उसको लेकर क्या है? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के आरोप पे बोल दूं कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, उच्च कुल का ब्राह्मण था, पुलस्त्य मुनि का नाती था, अमृत प्राप्त किया हुआ था, शिव का उपासक था, सोने की उसके पास लंका थी, इंद्रजीत जैसा बेटा था, हिरावण और कुंभकर्ण जैसे बलशाली भाई थे और बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन जब उसे अभिमान आ गया और वो कुमार्ग पे चला तो उसका पतन भी हुआ और अमृत प्राप्त करने के बाद भी वो मारा गया। तो वही हाल भाजपा का हो गया। इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है। ये चुनाव अभी शुरू हुए हैं और 400 पार का जो है नारा दे रही है, और जबकि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है बहुमत के आंकड़े से भी बहुत दूर आएगी। और दूसरा, आपने प्रियंका जी के कार्यक्रम के लिए पूछा, तो पौड़ी लोकसभा की इस रामनगर विधानसभा में पिरूमदारा में 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। वो दिल्ली से फ्लाइट से, शेड्यूल फ्लाइट से जो है पन्नगर आएंगी, पन्नगर से हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगी, यहाँ कार्यक्रम के बाद जो है रुड़की को जाएंगे। तो बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 जहाँ को पूरी तरह अपने यौवन पर है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी पौड़ी लोकसभा चुनाव में जो सीट है उसको जीतने के लिए दावे शुरू कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन इस बात का फैसला 4 जून को होगा, जब EVM मशीनों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला खुलेगा। आज इसी क्रम में जहाँ और भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मालधन चौड़ में जनसभा की, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी पिरूमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज में कांग्रेस के प्रत्याशी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से गणेश गोदियाल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का न तो जो है किसी पर विश्वास है, उन्होंने जो है संविधान पर भी कहा कि उन्होंने संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि घमंड रावण का भी नहीं रहा, और एक दिन रावण अमृत प्राप्त था लेकिन उसके बाद भी उसका नाश हुआ। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी दावा है कि जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, निश्चित तौर पर इस आंकड़े से दूर रहेगी और देश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जहां एक उत्साह है, तो वहीं कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।